Good morning, students. Myself, Karan Singh, IIT GATE, CSIR NET, AIR 40. You are most welcome in our channel Chemical. Dear students, इससे पहले बायोलॉजी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइव प्रोसेस चल रहा था, जिसमें से हमने इससे पहले 8 वीडियो अपलोड कर दिए। अगर आपने उन 8 वीडियोस को नहीं देखा है तो इससे पहले 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में करके वो 8 वीडियो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद ये पार्ट 9 है, यानी कि 8 पार्ट में इसके अपलोड कर चुका था। इससे पहले हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन जो था ह्यूमन बींग्स में देखा था, कैसे ऑक्सीजन, ग्लूकोज मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्ट होती थी। आज हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स में कैसे होता है। तो आज यही टॉपिक हमने लिया है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स क्या है, हमने बात की प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, कैसे होता है। तो देखो बच्चों, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं हम आपको बता दें, मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट होता है जाइलम, ठीक है, यानी कि 2 टिश्यू होते हैं जिसे हम लोग सिंपली से वस्कुलर टिश्यू बोल देते थे, ठीक है। तो एक तो होता है जाइलम और एक दूसरा होता है फ्लोएम। इन्हीं जाइलम और फ्लोएम के द्वारा कंप्लीट जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें प्लांट्स के अंदर। आज हम कंप्लीट मैकेनिज्म देखेंगे कि वास्तव में ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो जाइलम है, ये जो जाइलम है ये किस किस से मिलकर के बना होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या है। यानी कि जाइलम जो टिश्यू है ये किससे मिलकर बना होता है, और फ्लोएम टिश्यू है ये किससे मिलकर के बना होता है। तो देखो, जाइलम में 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर ये जाइलम बना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर इसका मेन कंपोनेंट है। सेकंड हमारा इसके बाद होता है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा। और इसके बाद हमारा इसमें से जो थर्ड होता है जाइलम बेसिल। जाइलम बेसिल। और फोर्थ होता है इसमें ट्रैकिड्स। इन 4 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है क्या, जाइलम, ठीक। और अब इन चारों कंपोनेंट का यानी कि जो जाइलम है, जाइलम का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कैरी वाटर एंड मिनरल, है ना, टू कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। सॉइल से यानी कि प्लांट के अपर पार्ट में मिनरल और वाटर को ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो मैं ये भी लिख देता हूं, इसका फंक्शन लिख देता हूं, टू कैरी वाटर एंड मिनरल, टू कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल टू अप पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के जो अप पार्ट में है, अप पार्ट ऑफ प्लांट। इसके बाद अब बात कर लेते हैं फ्लोएम की, ठीक है। तो देखो, फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर। सेकंड होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। और थर्ड है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स। फोर्थ है कंपेनियन सेल्स। तो ये 4 कंपोनेंट दोनों के होते हैं। पूछा जाए कि जाइलम किस किस से मिलकर के बना होता है, तो जाइलम इन 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फ्लोएम किससे मिलकर बना होता है? इससे फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है फ्लोएम का? टू कैरी द फूड मटेरियल फ्रॉम द लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक।
अब देखो यहां से एक चीज और समझ लो कि फ्लोएम का जो काम होता है टू कैरी द फूड मटेरियल, मैं यहां लिख देता हूं उसका फंक्शन जो है टू कैरी फूड मटेरियल, टू कैरी फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि लीफ से प्लांट के सभी पार्ट में फूड मटेरियल ले जाने का काम करता है। चलिए अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। देखो कैसे इसमें ये होता है ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले देखो कि हम इसकी मिनरल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मिनरल और वाटर की, ये जो रूट है ना, इस तरह से मान लो ये रूट है। अब ये रूट में क्या होती है, इसमें लेयर्स होती हैं। इसके ऊपर एक इस तरह से लेयर होगी, इसके ऊपर और भी एक लेयर होती है, इस तरह से लेयर होती है। जैसे स्टेम में भी लेयर होती है, इसी में रूट में एक लेयर, उसके ऊपर लेयर, इस तरह से हमने इसमें रूट का एक पार्ट लिया है और मान लो ये इस तरह से हमने एक रूट ले लिया, ठीक है, ये रूट है और इस तरह से ये प्लांट की रूट है, इसके सराउंडिंग में एक ये लेयर है, इस तरह से और भी लेयर्स होती हैं। तो ये जो रूट है ना, रूट का जो अंदर वाला पार्ट है इतना, ये बाहर वाली लेयर की बात नहीं कर रहा, अंदर वाला जो पार्ट है इसको नाम दिया जाता है रूट कॉर्टेक्स, ठीक है। तो अब एक चीज सोचो कि रूट जो है इसके जो आउटर पार्ट है, इसमें बहुत सारी हमने लेयर बना दी है। मैं एक लेयर की किसी बात करता हूँ, मान लो ये एक पार्ट है और इसके बाद जो ये प्लांट हो गया अंदर की ओर और इसके सराउंडिंग में ये लेयर है। तो जो ऊपर वाली जो लेयर होती है रूट के जो ऊपर वाली, उसका नाम होता है एपिडर्मिस सेल्स या एपिडर्मिस लेयर। तो ये जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, एपिडर्मिस। अंदर वाली क्या होती है, एंडोडर्मिस, ठीक। अब देखो तो ये बाहर वाली क्या है, ये एपिडर्मल लेयर है, बाहर वाली एपिडर्मल लेयर है। और इधर इसके बाद इसी तरह से हम बात कर लें कि जो अंदर वाली होती है इसके बीच का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है, अब ये इंटरनली है, जहां से पानी, यहां से वाटर मॉलिक्यूल पहुंच रहा है, और इसके जो बीच में प्रेजेंट है, ये तो आउटर हो गई, समझ ना, ये आउटर हो गई, ये इसके पहले हो गई और इसके आगे ये हो गई, एंडोडर्मिस लेयर हो गई। बात समझ ना, इसको चलो हटा दो। यहां से देख लो कि ये तो हो गई आउटर लेयर, उसके बाद ये लेयर, इसके अंदर एक ये लेयर, इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस लेयर, द लेयर ऑफ सेल्स अराउंड द वस्कुलर टिश्यू। और ये लेयर किसके अराउंड होती है, वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू का मतलब चाहे वो जाइलम हो या फिर फ्लोएम। हमने एक पर्टिकुलर ले रखा है, वैसे तो बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि एक रूट के अंदर, पहले तो देखो कि रूट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होती है एपिडर्मल लेयर जो आउटर लेयर होती है, और आउटर के एक और अंदर होती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रूट कॉर्टेक्स। यानी कि ये क्या होता है, रूट कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, द पार्ट ऑफ रूट बिटवीन एपिडर्मिस एंड द एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर और एंडोडर्मिस लेयर है ना, एपिडर्मिस लेयर और एंडोडर्मिस लेयर के बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं रूट कॉर्टेक्स। तो समझते जाना, सबसे पहले सबसे लास्ट में हमने देखा एपिडर्मिस, इसके बाद देखा रूट कॉर्टेक्स, इसके आगे एंडोडर्मिस लेयर। अब यहां से हमने जब बात की, होता क्या है कि ये जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है, आउटर लेयर ऑफ सेल्स है ना, अंदर रूट्स, एपिडर्मिस लेयर्स में क्या होते हैं, कुछ रोइन टाइप के निकले होते हैं। आपने देखा होगा रूट को, कभी किसी छोटे पौधे को फाड़ के देखना तो उसमें ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो जो आउटर लेयर है, यहाँ पर क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं, और यही रूट हेयर जो मेन काम होते हैं इन्हीं का। मान लो यहाँ पर ये क्या है, वाटर है, और साथ साथ में यहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल है, वाटर एंड मिनरल, यहाँ पर अवेलेबल है ये वाटर और मिनरल। और फिर क्या होता है कि यहां से ये जो रूट हेयर हैं, दीज रूट हेयर एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। क्या समझे कि दीज root hair present in the epidermis layer, these root hair absorb the water and the mineral from the soil, and the water and mineral goes to the root cortex। यहाँ से किस में जाता है, रूट कॉर्टेक्स में जाता है, किसके थ्रू, इसके रूट हेयर के थ्रू। और रूट कॉर्टेक्स से वाटर ट्रांसफर होता है किसकी, इधर के अंदर की ओर होता है, ठीक है। और रूट कॉर्टेक्स इसी के साथ ये जुड़े होते हैं, क्या, वस्कुलर बंडल्स है ना, वस्कुलर का मतलब जाइलम और फ्लोएम टिश्यू, और इसके अंदर जो पार्ट होता है, और ये जो है ना एंडोडर्मिस लेयर ऑफ द अराउंड वस्कुलर टिश्यू, ये जो हमने बनाया है ना,
ये जो लेयर इधर वाली ये इसके सराउंडिंग में भी हो सकती है, इसके सराउंडिंग में ये जो लेयर दिखाई है ना ये इसके सराउंडिंग में इस तरह से, ये भी चूंकि ऐसा तो है थोड़ा सा ये कवर्ड होता है, ये वाली लेयर इनके सराउंडिंग में होती है। तो हमने कहा कि आपकी एंड्रोन्स होगी। यहां से जैसे ही अब क्या होता है, सबसे पहले ये ट्रांसफर हुआ क्या, मिनरल और वाटर यहां से ट्रांसफर होकर जाइलम, और जाइलम के ये जो हमने एंडोडर्मिस दिखाई है, एंडोडर्मिस इस तरह से इसमें होती है। अब यहां से मिनरल और वाटर ट्रांसफर होता हुआ कहां पर गया, ऊपर की ओर गया और प्लांट के सभी पार्ट में पहुंचा, साथ ही साथ कहां पर पहुंच गया, ये लीव्स में भी पहुंचा, फ्रूट में पहुंचा, हर जगह वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसने किया, जाइलम ने। और एक बात सोचना कि जाइलम इज ए यूनिडायरेक्शनल, देखो कि जाइलम में सिर्फ बॉटम से टॉप की ओर ही मटेरियल जा रहा है, तो हम कहेंगे जाइलम की दो खास बातें हो गई। पहले क्या हो गई कि जाइलम ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड द वाटर फ्रॉम सॉइल टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सेकंड, जाइलम इज ए यूनिडायरेक्शनल, जाइलम काम क्या होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ टॉप टू बॉटम, सॉरी बॉटम टू टॉप, एक ही डायरेक्शन में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी फ्लोएम की। तो ये हमारा फ्लोएम टिश्यू है। फ्लोएम टिश्यू में क्या होता है, कैरी द फूड अप फ्रॉम द लीफ, ठीक है। अब ये फूड मटेरियल लीफ के अंदर बन रहा है, इससे पहले हमने पढ़ा चुके थे फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस में आप कहेंगे कि the all the green plants makes their own food from the water and the carbon dioxides by using the sunlight energy in the presence of chlorophyll is called the photosynthesis। तो ये क्या होता है प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का होता है। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा यहाँ पर फूड मटेरियल बनता है, ग्लूकोज बनता है। रिएक्शंस मैंने आपको कई एक बार बता दी, और फिर भी अगर आपको फिर भी आप भूल रहे हैं तो इसको याद कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ से सनलाइट एनर्जी प्लस यहाँ से क्लोरोफिल, ठीक है। और क्या बनाना है आपको, बनाना क्या है, ग्लूकोज है ना, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल लगा दो, यहाँ 6 लगा दो, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। तो इस तरह से प्रोड्यूस हो जाती है। अब यहाँ से अपने बात करेंगे, फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहां से। अब देखो कि जो फ्लोएम का काम क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ये रूट में भी फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और प्लांट के अपर पार्ट में भी, बाकी सभी पार्ट्स में भी भेजने का काम करता है। तो ये थी कंप्लीट मैकेनिज्म कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। साथ ही साथ जो जाइलम होता है ना, जाइलम, और हमने बताया कि जाइलम में क्या होता है, कुछ ट्रैकिड्स, जैसे हमने बताया ट्रैकिड्स है ना, तो देख लेते हैं कि इसमें जो ट्रैकिड्स होते हैं वो क्या होते हैं ना। इनको ट्रैकिड्स को मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ट्रैकिड्स कैसे होते हैं। इधर देखो, अगर पार्ट आपको दिखाई दे रहा हो, चलो मैं इसी को यहाँ से इसको डायग्राम को एक बार इसकी फोटो वगैरह खींच सकते हो, ठीक है। और अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ ट्रैकिड्स को, थोड़ा समझा देता हूँ। जो कि जाइलम में प्रेजेंट होते हैं ना ट्रैकिड्स, ये इसको थोड़ा सपोर्ट देते हैं, इस तरह से होते हैं ट्रैकिड्स। ये ट्रैकिड्स आप कहेंगे कि जो कुछ स्पिंडल शेप की सेल्स होती हैं, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप, तो आप कहेंगे कि द सेल्स ऑफ द स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप की, स्पिंडल शेप्स का मतलब यहाँ पर भी पतला पोर्शन हो, यहाँ पर भी बीच में थोड़ा थिकर हो, तो इसको स्पिंडल शेप्स बोलते हैं। और थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, चलिए यहाँ से ऐसे बनाते हैं, ये स्पिंडल शेप्स। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जगह जगह कुछ इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ये ट्रैकिड्स में ये होते हैं पिट्स। तो ट्रैकिड्स के थ्रू वाटर मटेरियल कहाँ से होता है कि कुछ भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है पिट्स के थ्रू ही यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं वाटर कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम, वाटर जो है, वाटर कैन ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन ट्रैकिड्स टू अदर, एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड्स में वाटर किसके, पिट्स के थ्रू, इसको हम लोग बोलते हैं पिट्स, ठीक है। ये स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं पिट्स। तो ये तो हो गए हमारे, क्या हो गए, ट्रैकिड्स। तो आई होप दैट कि आपको ये कंप्लीटली मैकेनिज्म कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। अपने चैनल को केमिकल गुरु को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।